स्टूडेंट्स, आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। जो BA फोर्थ सेम हिस्ट्री, हरियाणा जीके, हरियाणा का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उनके लिए आपको इसका अध्ययन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, बहुधान्यक। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है क्योंकि उस समय हरियाणा में खाद्यान्नों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराण में हरियाणा क्षेत्र की अत्यधिक प्रशंसा की गई है? इसे महान भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, वामन पुराण। वामन पुराण में हरियाणा क्षेत्र को महान भूमि के रूप में वर्णित किया है और इस क्षेत्र की 7 वनों और 9 नदियों का भी उल्लेख इस वामन पुराण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर है 7, डी ऑप्शन इसका सही है। वामन पुराण में हरियाणा के 7 वनों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामन पुराण में हरियाणा की कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, वामन पुराण में हरियाणा की 9 नदियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाला नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराण में द्रसदती नदी को पापनाशिनी कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, कालिका पुराण में द्रसदती नदी को पापनाशिनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा क्षेत्र का पहला प्रादेशिक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मवर्त, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की जिससे हरियाणा के बारे में भी जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है सी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक से पूर्व मौर्य काल तथा मौर्य काल की जातियों, संघों और स्थानों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में मौर्य काल तथा पूर्व मौर्य काल की जातियों, संघों और स्थानों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ए, अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में योद्धे गण को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, आयुध जीवी, जो अपनी जीविका के लिए युद्धों पर निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी की रचना किस सदी में की गई थी? इसका सही उत्तर है डी, 5वीं सदी ईसा पूर्व। पाणिनि ने इस पुस्तक की रचना की थी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिससे हरियाणा के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर है बी, बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान था। इस पुस्तक से वर्धन वंश के शासकों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित पुस्तक से किस वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है बी, वर्धन वंश के शासकों के बारे में इस पुस्तक से जानकारी मिलती है। पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना थानेसर में की थी और हर्षवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था जिसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का पिता प्रभाकरवर्धन किस देवता का उपासक था? तो इसका सही उत्तर है सी, सूर्य। हर्षवर्धन का पिता प्रभाकरवर्धन सूर्य देवता का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर है ए, कल्हण, जो कश्मीर के शासक जयसिंह का दरबारी विद्वान था। इसने प्रारंभ से और 1148 ईस्वी तक का कश्मीर का इतिहास लिखा जिससे हरियाणा के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी पुस्तक के अनुसार कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने हरियाणा पर आक्रमण करके किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो इसका सही उत्तर है डी, इसने यमुना से कालका तक के क्षेत्र पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को प्राचीन काल में किन नामों से पुकारा गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, ब्रह्मवर्त, बी, ब्रह्मऋषि प्रदेश,
सी ब्रह्मा की उत्तरवेदी। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी ऑप्शन इसके सही हैं। प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मव्रत, ब्रह्मऋषि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में मनु को स्थानीश्वरवासी कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, अवंती सुंदरी कथा में मनु को स्थानीश्वरवासी कहा गया है, जिसे आज थानेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्तरापथ का वर्णन करते हुए हरियाणा क्षेत्र का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, मेगस्थनीज, जो सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक में मौर्य काल का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक विषयों का वर्णन किया है। इसकी पुस्तक इंडिका से हरियाणा के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की है? तो इसका सही उत्तर है डी, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने इंडिका पुस्तक की रचना की है। स्टूडेंट्स, ये थे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।